सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव जी, आज संसार भर में चारों तरफ एक भय सा वातावरण छाया हुआ है। चारों तरफ लोग अशांति महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संसार भर में शांति के लिए बहुत से प्रयास होते जा रहे हैं। बहुत से धर्मों के धर्मगुरु, बड़े बड़े संसार के दिग्गज लोग इस बात के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी स्थिति में आपने भी जोधपुर से संसार में शांति स्थापित होने के लिए एक प्रयास चालू किया है। उस सिलसिले में कुछ बातचीत करने में बंबई से यहाँ आया हूँ। गुरुदेव जी, आप बार बार अपने प्रवचन में सनातन धर्म का जो जिक्र करते हैं, ये सनातन धर्म में एक्चुअल क्या है? देखिए, सनातन धर्म आज जो हिंदू धर्म चल रहा है उसका नाम नहीं है। सनातन धर्म का मतलब है कि मानव मात्र को ईश्वर की संतान मानना। वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है हमारा दर्शन। वेद कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म। जो कुछ दिख रहा है वो एक ही परम सत्ता का विराट स्वरूप है। इसको आधार मान करके वैदिक धर्म चलता है। इसमें मानव जाति संपूर्ण जो है विकसित होती है, न कि आज की संकीर्ण धर्म वाली जाति। इसे वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म यानी सनातन धर्म? सनातन धर्म, यही सनातन धर्म। अच्छा, ठीक है। सनातन का मतलब सत्य। सनातन का मतलब सत्य। गुरुदेव जी, आप कहते हैं कि शक्तिपात दीक्षा से मैं कुंडलिनी जागृत करता हूँ। ये शक्तिपात दीक्षा क्या है और ये कुंडलिनी जागृत होना, ये प्रकार क्या है? देखिए, कुंडलिनी जो है वो उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है। सृष्टि उत्पत्ति का आदि कारण है। जब तक ये जागृत होकर के वापिस सहस्रार में नहीं पहुंचती, अपने मालिक के पास नहीं पहुंच जाती, मतलब शिव शक्ति का मेल नहीं हो जाता, तब तक मोक्ष एक कल्पना है। जिस सृष्टि उत्पत्ति का कारण जो है वापिस अपने सहस्रार में पहुंच के लय हो जाता है, तो आदमी का जो द्वैत भाव है खत्म हो जाता है। अब जब तक वो नीचे है, जब तक दो शक्ति दो भागों में थी और वो एक अविभाज्य सत्ता है। इसलिए जो ही ऊपर खसकती हुई यहाँ पहुंच जाएगी, जीव भाव खत्म हो जाएगा। मतलब वो नाभि से उद्योगमन करते हुए यहाँ सहस्रार में पहुंच जाएगी। नाभि से नहीं, रीढ़ गद्दी के नीचे के से, रीढ़ गद्दी के नीचे से, और ऊर्ध्वगमन करती हुई यहाँ पे पहुंच जाएगी। उसको ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति। ये मतलब देखिए, जो मैं आपको उदाहरण समझाऊं, जिस तार में करंट है उससे कनेक्शन लोग दो बत्ती चलाते। अच्छा, मतलब ये जो उसका जो कनेक्शन है, जिससे दीक्षा ले रहे हो वो उस तत्व से जुड़ा हुआ है, उस तत्व से ओतप्रोत है। अगर वो तो आपके सामने उसको खड़ा कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। अच्छा, तो इसमें जो बदलाव नहीं आ रहा है वो गुरु एनलाइटेड नहीं रहे, मतलब समर्थ गुरु नहीं है। जो कपड़े बन के बन जाता है, कोई शरीर रंग के बन जाता है। तो कपड़ा रंगने से, शरीर रंगने से गुरु का कोई मतलब नहीं। आजकल के जो गुरु हैं, बहुत से गुरु हम लोगों ने देखे हैं जो भगवे कपड़े में आते हैं, लेकिन आप ऐसे गुरु हैं जो शुभ्र वस्त्र में आते हैं। तो भगवा कपड़ा और शुभ्र कपड़ा, इससे गुरु से क्या मेल खाता है? ये बात देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया। दो रास्ते हैं उस परम सत्ता से जुड़ने के। एक निवृत्ति मार्ग के रास्ते। मैं संसार के कर्मों से बिल्कुल निवृत्त हो गया, कपड़े रंग लिए और बैठ गया। अब फिर उसको किसी से ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लालच नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि निवृत्त हो चुका, निवृत्ति मार्ग में करना है। तो फिर परंतु वो फिर ये दुश्मन जो है ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लालच, ये उस सन्यासी को कहीं कहीं पकड़ लेते हैं। पकड़ते फिर भगवान रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं रहता। अच्छा, मतलब खतरनाक मार्ग है, उस पर स्लिप होने का 101% चांस। ये पूर्ति मार्ग है। कर्मों के प्रति आदमी प्रवृत्त रहता है, जो कर रहा है वो करता है, उसके साथ एक एडिशनल का नाम जप का करता है। तो इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों चलते हैं। उसमें मतलब स्लिप हो जाता है, चला जाता है। आदमी को कर्मातीत अवस्था में रहना है, जो कर्म अपने ऊपर सौंप दिया है उसे करते हुए अपने भगवान का नाम जप करते रहना है। बिल्कुल। और उससे और जो साधु लोग जो योग कर रहे हैं भगवा कपड़ा, वो निवृत्ति है, संसार से वो निवृत्त हो गए। मगर निवृत्त हो नहीं सके इन रियल सेंस, बराबर नहीं हो सके, बराबर, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। बराबर। कुंडलिनी जागृत होने पर मनुष्य को क्या प्राप्ति होती है? देखिए, कुंडलिनी जागृत
होने पर मनुष्य के लिए इस संसार में कोई कष्ट नाम की, दुख नाम की, बीमारी नाम की कोई चीज रह ही नहीं जाती। कुंडलिनी जागृत होते ये तीसरा नेत्र जो है शिव का खुल जाता। फिर जो है साधक सब कुछ देखता सुनता है। और कुंडलिनी जागृत होने से साधक को एक प्रकार की खुमारी आती है। संतों ने उसको नाम खुमारी का वांग दचुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे देना। कबीरदास जी ने कहा नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो जो नाम जब मैं देता हूँ ईश्वर का, उससे साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और उस नाम की संतों ने खुमारी कहा है, खुमारी का नाम का। तो इस प्रकार जो साधक है उसका मानसिक टेंशन पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। मानसिक तनाव अपने आप को शांति अपना आप एक शांति स्वरूप समझता है, शांति प्राप्त, बिल्कुल आनंद की स्थिति में रहता है। 24 घंटे वो आनंद रहता है। एक अलग प्रकार का एक आनंद महसूस होता है। ये भौतिक सुख है, ये आनंद नहीं है। आनंद जब आता है तब पता लगता है। आया ना, आपको आया तो पता लगा कि आनंद क्या चीज है। तो उस आनंद के कारण से मनोरोग सारे खत्म हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन इत्यादि। मेरे पास 2 केस ऐसे आए जिनमें इंसुलिन फेल हो गया था। शॉक्स के तो बहुत आए, मगर इंसुलिन के 2 केस आए और इंसुलिन फेल हो गई। डॉक्टर्स ने कह दिया अब इसका कोई जगह है नहीं इलाज इस दुनिया में। वो अभी बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ है। एक लड़की तो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, जिसको यहाँ के डॉक्टर ने कह दिया कि ये इस जीवन में तो काम नहीं कर सकती। अब वो पढ़ा रही है लड़कों। तो इस प्रकार मनोरोग सारे खत्म। मनोरोग अच्छा, सारे नशों से छुट्टी हो जाती है कुंडलिनी के जागृत होते ही। देखिए मनुष्य की जाति बदल जाती है। 3 जाति के मनुष्य होता है, 3 वृत्ति। कौन सी 3 वृत्ति? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। हमारी संस्कृति में भी कहा? हाँ, संस्कृति में भी है। तो त्रिगुण में माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस माया से अतीत है ईश्वर। तो ये शांत हो जाती है। जब उस माया अतीत से जुड़ जाते हो ना, तो माया के जो रोग है वो एकदम खत्म हो जाते हैं। जो ही मतलब रुद्र ग्रंथि शांत हुई, उसको खान पान जैसे सभी प्रकार के नशे, मीट, शराब, ये वो मतलब अपना आप छोड़ के चले जाते हैं। मतलब धीरे धीरे आदमी की जो ये तो विदिन वीक तामसिक वृत्ति शांत हो जाती है, तो आदमी सात्विक वृत्ति की तरह तो सारे नशे छूट जाते हैं, अंदर से घृणा हो जाती है। अरे ये सबसे बड़ा मतलब आदमी, ये आज का विज्ञान बड़ा चिंतित है। और ये कैसे होता है ये बदलाव, मैं आपको बताऊं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला है। किसी अमेरिकन ने पूछ लिया कि स्वामी जी उपदेश दे रहे हो जी, आपके हमारे सौदा नहीं बैठेगा, क्योंकि आपके यहाँ तो सबसे पहली संस्था है मांसाहारी, शाकाहारी, और हम तो सारी मांसाहारी हैं। तो समझ लो कि चलते जवाब दे दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू अप। बराबर। तो बदलाव जो मनुष्य में आता है, ये जो इस कुंडलिनी के जागृत होने से, वो द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आता है, न कि बुद्धि के प्रयास। बराबर। मतलब ये जो बदलाव होता है वो कुंडलिनी जागृत होने पर। और मतलब सभी प्रकार के नशे छूट जाते हैं, क्योंकि जो तमो गुण शांत हुआ, नशे छूट गए। नाम कुमारी के कारण से मनोरोग दोनों दूर हो गए। अब जो शारीरिक रोग होते हैं उसको वो कुंडलिनी योग द्वारा ठीक करा देती है, योग द्वारा ठीक करती है। अब ये कुंडलिनी द्वारा जो योग संचालित होता है ना, उसको महायोग कहते हैं, सिद्ध योग। इसमें सारे प्रकार के योग शामिल है। किस किस प्रकार के योग है? वो 8 योग और लय योग और ध्यान योग और कई प्रकार के योग हैं, वो इसमें है सारे के सारे शामिल। मतलब ये सब योगों का मिलान है। पूर्ण योग, महायोग, इसका संचालन कुंडलिनी शक्ति स्वयं करती है। यहाँ आकर के विज्ञान के लिए बड़ी समस्या होगी। मानव विज्ञान के लोगों को, हजारों को, इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर भी है, ये ध्यान करवाया, जब करवाया और उनको योगी क्रियाएं होगी उनकी इच्छा के विपरीत। मतलब ये संचालन जो है कुंडलिनी अपना स्वयं करती है। वो साधक का शरीर, मन, प्राण, बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है और फिर वो योगिक मूवमेंट सारा होता है। इसमें फिर आसन लगता है, बंद लगते हैं, योगिक मुद्राएं होती है, फिर प्राणायाम होता है, फिर साधक समाधिस्थ हो जाता है। समाधि स्थिति तक जो है साधक को कुछ नहीं करना पड़ता।
साधक तो केवल नाम जपता है जो गुरु ने दिया, और ध्यान करता है यहाँ बैठा, बाकी काम अपने ही आप होता है। मतलब ये क्रिया जो है कुंडलिनी जागृत होने पर अपने आप शुरू होती है। मानव का प्रयास उसको न तो रोक सकता न कर सकता। गुरुजी, अब संसार को बड़े चैलेंज के साथ में कह रहे हैं कि जो बीमारियां मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती हैं, शक्तिपात दीक्षा का ग्रहण करने के बाद में वो बीमारियां स्वतः ठीक हो रही है। सारे नशे जो लोग करते हैं वो बिना कष्ट अपने आप छूट रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए, मेडिकल साइंस से जो नहीं हो रहा है उसका एक कारण है कि मेडिकल साइंस अभी अपूर्ण साइंस है, पूर्ण विकसित नहीं हुई है। नशा हमारे यहाँ जो छूटता है वो तो उसकी साधक की वृत्ति शांत हो जाए कारण छूटता है। वो तामसिक ग्लैंड्स निष्क्रिय होगी, नशे छूट गई। अच्छा, वो डॉक्टर क्या करते हैं कि वो हॉस्पिटल में अरेस्ट करके रिश्तेदारों को घेर करके शराब छुड़ाते हैं, और वो मांगता है शाम को, फिर उसमें कोई ऐसी दवाई डाल देते हैं जिससे उसका जीवन चलाता है, उल्टी होती है। इस प्रकार वो 2-2.5 महीने में छोड़ता है। परंतु क्योंकि वो ग्लैंड अभी निष्क्रिय नहीं हुई है, बाहर निकलते ही महीनों 2 महीने में उतना ही पीने लगता है, तब इस वजह से वैसे चालू होता। मगर हमारे दर्शन में तो उस नाम जब से जो ही कुंडलिनी जागृत हुई कि तामसिक ग्लैंड्स जो है निष्क्रिय हो जाएगी। बराबर। अब निष्क्रिय हो जाएगी तो अंदर डिमांड नहीं रहेगी, उस चीज की मांग नहीं रहेगी, वो तो सप्लाई करना जरूरी नहीं। बराबर। डिमांड हो तो देना पड़ता है, नहीं दो झगड़ा होता है। बराबर है। तो हमारे यहाँ झगड़ा खत्म कर देते हैं हम अंदर ही। बराबर। मेडिकल साइंस वाले अंदर जा नहीं सकते, उनके पास ये ज्ञान नहीं, इसलिए नशा नहीं छुड़ा सकते। अब वृत्ति बदलने के कारण जो है मनुष्य पूर्ण सात्विक हो जाता है। इस शक्तिपात दीक्षा से नाम जब से जो ही कुंडलिनी जागृत हुई कि तमोगुण शांत पहले, फिर रजोगुण शांत, तो सतोगुण जो है अपने निरंतर क्रम से विकसित होता रहता है। फिर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उन दोनों तमोगुण और रजोगुण को फिर जीवन में उभरने नहीं, मतलब उसका जड़ से निर्मूलन, से निर्मूलन, वो फिर बीमारी आपको इस जीवन में नहीं होगी। इसी प्रकार जो नशा छूट गया है वो जीवन में आपको बदबू आने लग जाएगी, नशा की बदबू। ऐसे केसेस भी हैं। जो शराब कोई पी रहा है वहां बैठ नहीं सकते, जो 20 साल से शराब पी रहे, मतलब घृणा हो गई है। घृणा मतलब अंदर से घृणा हो गई, वो तत्व अंदर चेतन नहीं रहे जो उस गंदगी को खा रहे थे, मांग रहे थे। तो इस प्रकार वृत्ति के बदलते ही नशे छूट गए। और वो नाम का नशा, जैसे मैंने आपको बताया, हरिनाम में नशा होता है, कुमारी चलती है, नाम कुमारी होती है। वो नाम की कुमारी जो, इसको भगवान कृष्ण ने गीता में इंद्रिया अतीत अक्षय आनंद कहा है। गीता में 5 श्लोक है इसके बारे में। 5वें अध्याय में 1 श्लोक 21वां, 6ठे अध्याय में 4 है, 15वां, 21वां, 27वां, 28वां। उसमें भगवान ने बहुत विस्तार से इस आनंद के बारे में बताया। तो आज का मानव जो है वो तो भौतिक सुख को आनंद मान लेता है, आनंद कभी बदलता नहीं। आज बच्चे को किसी में आनंद आता है, बड़े को किसी में आता है, जवान को किसी में आता है, बुढ़े को किसी में आता है। आनंद बदलता जाता है, रूप। ये तो सुख बदलता है, सुख बदलता है, आनंद रूप बदलता नहीं। जब तक ये आनंद नहीं आता है तब तक आपको पता नहीं लगेगा सुख क्या है, आनंद क्या है। तो इस वो नाम जब से जो ही वो आनंद आने लगेगा, फिर मानसिक तनाव खत्म, उससे संबंधित सारी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सब ठीक हो जाता है बिना दवा के। जैसे मैंने आपको कहा, वो तो इंसुलिन फेल केस आए मेरे पास और वो आज बिल्कुल फिट है दुनिया में। इस प्रकार ये पागलपन ठीक होता है। मनोरोग 80% बीमारियां मानसिक तनाव से, मतलब उसका जड़ से निर्मूलन से। और जो शारीरिक बीमारियां होती है उसको कुंडलिनी शक्ति योगिक क्रियाओं द्वारा ठीक करवा देती है। मतलब बाहर का योगी प्रशिक्षक नहीं बता सकता कौन सा सिस्टम कहां से रेगुलराइज होना है, वो कुंडलिनी तो सब जानती है। वो उसी सिस्टम को रेगुलराइज करती है जो बीमार है, और चंद दिनों में उस सिस्टम को बिल्कुल फिट कर देती है। क्योंकि समाधि लगने से पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। मतलब जब तक आगे पूर्ण रोग से मुक्त नहीं होगी, समाधि नहीं होगी। और समाधि के बिना फिर उस परम सत्ता के दर्शन नहीं होंगे, और उसके दर्शन के बिना मोक्ष नहीं होगी। इसलिए समाधि लगना नितांत आवश्यक है। और ये समाधि जो लगती है वो चेतन समाधि होती है। कुंडलिनी द्वारा जिस योग का संचालन होता है
वो चेतन समाधि होती है, जड़ समाधि नहीं होती। चेतन समाधि होती है। मतलब चेतन समाधि यानी चेतन समाधि मतलब आदमी उस सांस खींच के ऊपर चढ़ने वाली समाधि में तो होश आवास नहीं रहता है, इसमें होश अवस्था। हाँ होश आवास रहता है। अगर सहस्रार में पहुंच गया, सच्चिदानंद के लोक में पहुंच गया तो भी बिल्कुल जागरूक रहता है, चेतन रहता है। अच्छा ठीक है। विश्व में धार्मिक क्रांति ही शांति स्थापित करेगी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? देखिए, शांति का मतलब मनुष्य के आंतरिक चेतना से संबंध रखता है, शांति बाहर से नहीं मिलती है। इसलिए जिस वैदिक दर्शन ने जो कुंडलिनी जागरण का सिद्धांत संसार को दिया है, वो जब अंदर चेतन हो जाएगी, जागृत हो जाएगी, तब फिर अंधकार दूर हो जाएगा अंदर से। अंधकार ही तो दुख है, जड़ है। और दूसरा, ये जो भविष्य दृष्टाओं ने जो एक बात कही है, बड़ी अजीब बात कही है, अरविंद ने भी कही है कि संसार में एक नई क्रांति, नई चेतना, भारत का एक मतलब ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला गृहस्थी व्यक्ति संसार में फैला देगा। उसका नेतृत्व करेगा वो भारत का पूर्वी की तरफ से देश का। हाँ, पूर्व की तरफ से तो और बात है, मगर इसके बारे में तो पूर्व के ये पश्चिम के भविष्य दृष्टाओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का एक व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला होगा, एक गांव का रहने वाला होगा, वो गृहस्थी होगा, वह इस धार्मिक क्रांति का नेतृत्व करेगा। अच्छा, अब नई चेतना मतलब जो चेतना आज तक आ चुकी वो दोबारा आ जाए तो नई चेतना नहीं कहलाती। इसलिए हमारे नव अवतार जो चेतना दे चुके, उससे आगे जो चेतना आएगी, 10वें अवतार से जो चेतना आएगी, उसी को नई चेतना कहा है। और वैदिक दर्शन के अनुसार 10वां अवतार जब होगा तो युग जो बदल जाएगा, सतयुग प्रारंभ हो जाएगा, सतयुग प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये नव अवतार जो अपना कर्मिक विकास देते रहे। मानव का कर्मिक विकास अवतारवाद से होता है। तो कृष्ण तक 9वें अवतार थे, उन्होंने मतलब यहां तक माया के जगत वाला सारा विकास कर दिया। अब 10वां अवतार जो है वो सत्यचित आनंद तीनों कोषों को चेतन करेगा। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार 7 कोष है शरीर के, उसमें आत्मा अंतर्निहित है। अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, सत्य, चित्त, आनंद। तो अन्न से लेकर विज्ञान तक 4 कोष मानवता में खूब चेतन हो। जब 4 चेतन हो सकते हैं, 7 में से तो 3 बाकी चेतन होने का कोई तरीका है, वो तरीका मात्र वेदांती जानता है। महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम को जो मानवता में विकास करना था वो कर चुका। अब जिस विकास की आवश्यकता है वो केवल वेदांत कर सकता है, केवल भारत राष्ट्र कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता धर्म और राष्ट्र। तो अब ये क्रमिक विकास मानवता में होना है, इसलिए ये 10वें अवतार का यहाँ अवतरण हो गया इस बात की भूमि पे। वो 10वां अवतार ले चुका है, ये हमारे संत भी कहते हैं, मगर महर्षि अरविंद ने तो बहुत ही नजदीक से उसकी घोषणा कर दी। देखिए, महर्षि अरविंद को आराधना में एक वरदान मिला था। महर्षि अरविंद ने एक ही वरदान मांगा था कि अब तू इस पृथ्वी पे अवतरित हो जा, नहीं तो शांति नहीं हो। तो इस बारे में अरविंद ने कहा है, मैंने मानवता के लिए परात्पर से जितना बड़ा वरदान प्राप्त किया है, जितना ये पृथ्वी मांग सकती थी, मतलब जितना पृथ्वी को जरूरत थी उतना वरदान ले लिया। और जो आदेश मिला, जो वरदान मिला, वो क्या था कि शीघ्र ही चेतना के ऊर्ध्वलोक से एक भागवत शक्ति का अवतरण होगा, जो इस पृथ्वी पर स्थापित मृत्यु और असत्य के राज्य को समाप्त करके यहां भी ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगी। मतलब जो आप कह रहे हैं, हाँ, वो धार्मिक क्रांति, हाँ, वो हाँ, इससे होगी जो शक्ति अवतरित हो चुकी है 10वें अवतार के रूप में। नई चेतना का मतलब वो ये है, वही इस धार्मिक क्रांति की मतलब जब नेतृत्व करेगी, वही अवतरित शक्ति जो भारत में अवतरित हो चुकी है। गुरुदेव, आप कहते हैं कि 20वीं सदी के अंत में संसार भर में एक धार्मिक क्रांति होगी।
पश्चिमी राष्ट्रों में इस धार्मिक क्रांति का क्या कारण होगा? देखिए, धार्मिक क्रांति अगर पश्चिमी राष्ट्रों में ना हो तो विश्व क्रांति का उसको नाम ही नहीं दिया जा सकता। बराबर है। तो इस संबंध में जो बाइबल बताती है कि ये क्रांति का कारण वह सहायक होगा, ईसा ने कहा एक सहायक और भेजूंगा। मतलब जब हाँ, इस 20वीं सदी के अंत से पहले पहले वो प्रकट हो जाएगा। और मतलब पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा ने भी कहा है कि एक सहायक पूरे से और बुलाऊंगा मेरे काम को, मेरी युक्ति को पूरा करने के लिए। बराबर, जो उसका अधूरा कार्य रहेगा, हाँ, शांति स्थापित। और यीशु ने भी कहा है कि वो पूर्व से आएगा, वो आकर के जो काम करेगा उससे संसार में पूरे ईसाई जगत में क्रांति हो जाएगी। और वो एक ही पॉइंट पे क्रांति होगी, वह सहायक ईसाई जगत को अनिश्चित काल के भूत भविष्य को दिखाएगा, सुनाएगा। सबका he will show you things to come, और जो मैंने काम किए उनको भी दिखाएगा। मतलब जैसे आप लोग रिप्ले करते हो क्रिकेट, उस तरह से रिप्ले कर देगा पास्ट को, जो बीती हुई बातों को। हाँ, उसको दिखा देगा, सुना देगा ध्यान की स्थिति में, हाँ, समाधि स्थिति में। बराबर। और जो आगे होना है उसको भी दिखा देगा, सुना देगा। ये काम जो सहायक कर लेगा उसी को ईसाई जगत मान जाएगा। और इसी मतलब दिखाने सुनाने पर एक अंत में फैसला होगा, ईसाई जगत में ये फैसला आखिर में होगा, और वो ईश्वर के आदेश से होगा। देखिए, यसा यहाँ एक ऐसा भविष्यवक्ता है, उसके अंदर लिखा है, ईश्वर कहता है कि तुम अपना मुकदमा लड़ो, अपने प्रमाण पेश करो, और प्रमाण वही कि हमको पास्ट फ्यूचर दिखा दो, सुना दो, तो हम मान जाएंगे तुम भगवान हो। और फिर इसका जो आखिरी फैसला जो होना है विश्व स्तर पर, उसके लिए इसी यशायाह में कहा है कि आंख रखते हुए अंधों को और कान रखते हुए बहरों को बुलाओ, और देश देश के लोगों को बुलाओ, जाति जाति के लोगों को बुलाओ, और उनमें से कौन ये काम कर सकता है वो करके दिखाए, उसी को सत्य माना जाएगा। कोई ईश्वर का मतलब, हाँ, वही से होगा। तो वो सहायक प्रकट होकर के जब ये प्रमाणित कर देगा, दिखा देगा, सुना देगा, इसके साथ ही ईसाई जगत में अपने आप क्रांति हो जाएगी। वहां फिर विरोधी मतलब वहां भी दो हिस्सों में बटे हुए लोग हैं, तो उनका दर्शन है, खैर हमको नहीं मालूम किसको स्वीकार करते हैं सहायक, किसको नहीं करते, हमारे से इसका कोई लेना देना नहीं। मगर बाइबल का सार यही है कि वो सहायक प्रकट होकर के, और वो इस सदी के 20वीं सदी के अंत से पहले पहले होगा। उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि ईसाई जगत में क्रांति होगी, और वो अपनी दर्शन के अनुसार क्रांति होगी। संसार भर में शांति स्थापित करने का श्री सद्गुरुदेव का ये अनोखा प्रयास हमने देखा। यदि 10-15 मिनट के ध्यान योग से मानव मात्र को शांति प्राप्त होती है और उसका कल्याण निहित है, तो क्यों नहीं ये आसान रास्ता अपनाकर हम अपना जीवन सफल बनाएं।